नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडियम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और इस प्रश्नों का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न जाने कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न का पूछने का चांसेस आगे भी बना रहता है। इसलिए आपको रेलवे और एसएससी के जॉब क्लियर करना चाहते हैं तो ये पूछे हुए प्रश्न को सोल्व करना आना चाहिए। और मैं बारी बारी से कभी इस चैप्टर से, कभी उस चैप्टर से, कभी उस चैप्टर से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊँगा और उसको सोल्व करके दिखाऊँगा। तो मैं आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? माने कि ऐसी संख्या बताना है, 2 तक बताना है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2 और 3 जब दोनों से विभाज्य के लिए बात बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कौन कौन संख्या हो सकता है? तो 2-3 का आप एलसीएम निकालिए। 2 के और 3 के जब आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? इसको आप लगाइएगा तो कुछ से नहीं लगेगा, एक से तो लगाना ज़रूरी नहीं है। तो नहीं लगेगा तो क्या हुआ? ऐसे ही गुना करा दिए तो कितना हुआ? 6 हुआ, यानी कि एलसीएम के आंसर 6 हुआ। तो अब क्या समझना है इसमें? छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आंसर जो आता है एलसीएम, उसमें क्या है कि जिस संख्या का एलसीएम निकलता है ना, वो सब संख्या आराम से भाग लगा देता है। जैसे कि 6 है, किसका निकला है? 2 का, 3 का निकला है, तो ये 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। उस तरह से 6 के बाद क्या होगा? 6 का पढ़ा पढ़िएगा तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, यानी कि जो एलसीएम आया ना उसका पहाड़ा पढ़ते जाइएगा तो क्या होगा कि उस सभी संख्या को 2 चाहे 3 किसी को भी भाग लगा सकता है। आज 6 के बाद जो 7 होता है, 8 होता है, यानी 6 और 12 के बीच में जो भी संख्या बच गया है उसमें से कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको 2 और 3 दोनों भाग लगा दे। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि दोनों भाग लगा दे, तीनों भाग लगा दे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहाड़ा में ही बताना पड़ेगा। तो यही यानी कि 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, इस तरह से पढ़ते पढ़ते तो कहाँ तक जाना है? 200 तक जाना है। अब आप कहाँ तक लिखिएगा? 6 के पहाड़ा कहाँ तक लिखिएगा? 200 तक पुराने जाइएगा। इससे अच्छा है कि क्या है कि पूछा गया है कि कितनी संख्या है जो 2, 3 से दोनों से विभाज्य है। तो यानी कि तो क्या करना पड़ेगा आपको? 200 को अंदर लिखिए और 6 को चेक करना है तो क्या है? 6 बाहर रख लीजिए आराम से। 6 3 18, इसको भाग लगा दीजिए, 2 बच गया, 20 हो गया। फिर 6 3 18 तो कितना हो गया? 18, 1 18, 2 बच गया। यानी कि क्या समझ में आया कि 2 बच गया, यानी 2 शेष बच गया, क्योंकि 6 के पहाड़ा में जो है ना 200 नहीं आएगा। 6 के पहाड़ा में 200 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 2 बच गया। तो 2 बचने का मतलब हुआ कि 198 जो है ना, ये 6 के पहाड़ा में आ जाएगा 33 मरतबे। 33 मरतबे, 33 आया नहीं था क्या? 33 मरतबे 198 जो है 6 के पहाड़ा में आ जाएगा। और 198 के बाद जैसे ही 6 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या होता है? ये 204 हो जाता है। और प्रश्न में कहा गया है कि 200 तक ही बताना है, कई वो संख्या है जो 6 से भाग लग जाए। तो क्या करना है आप? यहाँ 33 वो संख्या है जो 200 तक लगी, जो 2 3 दोनों से भाग लग जाए। तो यानी आंसर हो गया डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? और यानी पूछा जा रहा है कि 3 अंकों का ही संख्या बताना है और जिससे इतना को भाग देने पर 3 गो बच जाए। और 3 गो बचने की बात बोल रहा है तो क्या करना है आपको? जो आंसर आएगा उसमें 3 बढ़ा देना है
उसमें 3 बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा कि आप उस इससे भाग लगाइएगा तो 3 बच जाएगा। और आइए मैं पहले इससे क्या करना पड़ेगा, 6, 9, 12 को लघुत्तम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कोई ऐसा संख्या बताइए जो 6, 9, 12 से माने कि 12 से भी भाग देने पर हर दशा में 3 बचे। तो यानी कि 6, 9, 12 से भाग देने वाला पूछा जा रहा था, क्या है 6, 9, 12 को लघुत्तम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6, 9, 12 इसका 2 से लगाइए 2 तिहाई, ये नहीं लगेगा तो जना कहते हैं ना, 6 दूना 12। अब इसको 3 से लगाइएगा, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। अब नहीं लगाया तो क्या है, अरे ये गुना करा लीजिए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 दूना 36। यानी कि एगो पहला संख्या कौन आया, 36 आया, जिसको इहो भाग लगा देगा, इहो भाग लगा देगा और 9 भी भाग लगा देगा और 12 भी भाग लगा देगा। और लेकिन इसमें पूछा जा रहा है क्या थी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। ये तो 2 अंक है ना, 3 अंक पूछा जा रहा है। तो क्या है, आप 36 का जब पहरा पढ़िएगा ना, 36 के एकम 36, 36 दूना 72, इस तरह से पहरा पढ़िएगा तो क्या होगा, वो सब इससे कटने वाला रहता है। तो इसी तरह से अब पूछा जा रहा है 3 अंकों की तक जाना है, तो क्या करना है आपको, 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या लेना है, 3 को 9 होता है, और क्या करना है, इसको 36 से भाग लगा देना है। 36 से इसको भाग लगाइएगा तो क्या होगा, 36 दूना 72, कटेगा 7, घटेगा तो 7 बचेगा, और ये बचेगा 2, 27 हो गया। अब क्या उतारिएगा, 9 जब उतार दीजिएगा तो 279 हो गया। आप सोचिए कि 36 के पढ़ा कई बार पढ़ने पड़े, 279 से कम आएगा चाहे 279 आ जाए। तो यानी कि इसको हम देख सकते हैं 6 3 18, 9 3 27, 9 6 54, 9 से नहीं 8 से लगने के चांसेस है। तो देखिए 8 से लगने के चांसेस है, तो देखते हैं 8 48 के हाथ में 4, 8 से 24, 4 28, 8 से लगाने पर 288 हो जाता है। यानी कि ये बेसी पूरा रहता है, 8 से भी नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा तो 7 से लगा के देखते हैं, 7 से ज़रूर लग जाएगा। 7 से लगाइएगा तो क्या होगा, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 3 21, 4 25, घटाइएगा तो 7 बचेगा, और ये 2 बचेगा, और ये कट गया यानी कि 0 बचा, यानी कि 27 बच गया। तो क्या है कि 999 में जब 36 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा नहीं करता है, 27 बच जाता है। यानी कि 27 कम में रहेगा ना, तभी वो 36 से भाग लगेगा। तो क्या होगा, इसमें 27 घटा दीजिए, कितना है पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 घटा लीजिए। 27 घटा लेने पर बाद क्या बचेगा कि ये बचेगा 2, ये बचेगा 7, ये बचेगा 9, यानी कि कितना है 972। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 3 को 9 है, लेकिन ये 36 से भाग नहीं लगा है। तो क्या करना पड़ा है, भाग लगाए हैं, जो वर्ग गया है उसको माने कि ज़रूरत जितना पड़ा है उतना ले लिए। मैंने ज़रूरत था 972 का, 999 तो फाजुल था, तो जो फाजुल था 27 को उसको हटा दिए, तो हटा देने पर क्या है 972 बचा। अब कह रहा है क्या कि भाग लगाने पर 3 को बच जाए, 3 को बच जाए। अब इसको जब भाग लगाइएगा ना तो एक को नहीं बचेगा, 3 को बचने की बात बोल रहा है, तो 3 को बेसी ले जाइए, यानी कि 3 को एक्स्ट्रा रखिए। तो 3 को एक्स्ट्रा रखने के लिए क्या करना, 3 जोड़ दीजिए, 3 2 5, उसके बाद 7 का 7 और 9 के 9, तो कितना हुआ 975 हुआ। तो यानी कि आपका आंसर 975 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 6 फिर बी के पावर 3 सी के पावर 8 ए के पावर 4 और फिर ए के पावर 8 ए बी के पावर 6 सी के पावर 2 का महत्तम निकालना है। तो यानी कि घात वाला का महत्तम है, तो घात वाला का महत्तम कैसे निकलता है, तो जो निकालना है उसको पहले लिख लीजिए। ए के स्क्वायर है, बी के स्क्वायर है और सी के पावर 6 है। एगो कौन है, एगो है बी के पावर 3 सी के पावर 8 और ए के पावर 4 ये है। और एगो कौन है, ए के पावर 8 है, बी के पावर 6 है, सी के पावर 2 है। इसका निकालना है आपको महत्तम, यानी कि HCF निकालना है। तो HCF का रूल क्या होता है कि उसी संख्या को लेना है, चाहे उसी अंक को लेना है जो सभे में आवेगा, जो सभे में नहीं आवेगा उसका नहीं लेना है। तो क्या है इसमें ABC, ये 3 से तो बना हुआ है, तो जो ABC से बना हुआ है तो ABC लिख लेंगे आराम से। उसके बाद ये BC घात वाला है, तो घात वाला है तो क्या करना पड़ता है, जो सबसे छोटी घात होता है उसको लेना पड़ता है। तो सबसे छोटी घात कौन है, ए स्क्वायर वाला है सबसे छोटी घात, तो ए स्क्वायर वाला है और इसमें ए के पावर 4 है और इसमें ए के पावर 8 है। तो सबसे छोटी घात कौन है, ए के पावर 2 है, तो इसलिए ए के पावर 2 हो गया। बी वाला भी जो है वो घात वाला है,
तो बी वाला देखेंगे सबसे छोटी घात कौन है। लघुत्तम जब निकालना होता है तो सबसे बड़ी घात खोजा जाता है और महत्तम जो निकाला जाता है वो सबसे छोटी घात खोजा जाता है। तो बी स्क्वायर है, इनमें बी की पावर 3 है, इनमें बी की पावर 6 है, तो सबसे छोटी कितना है बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर हो गया। सी वाला देखेंगे तो सी के पावर 6 है, सी के पावर 2 है और सी के पावर 8 है, तो फिर सबसे छोटी वाला कौन हुआ सी के पावर 2, सी के पावर 2, यानी कि इस शेप का आंसर आ गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इसका आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, तो यानी कि बी आंसर। अब आइए मैं 4 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ। उसमें क्या लिखा है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलते हैं। यानी 4 गो ट्रैफिक लाइट है जिसमें से एगो जो है 15 सेकेंड पर बदलता रहता है, एगो 18 सेकेंड पर बदलता रहता है, एगो 27 सेकेंड पर बदलता रहता है और एक 30 सेकेंड पर बदलता रहता है। यदि वे सभी 6:10 और 00 सेकेंड पर एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। यानी कि अब एक साथ कितने बजे बदलेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ का मतलब ही होता है कि आप लघुत्तम निकाल के चेक कर सकते हैं। यानी कि देखिए ये 2 है और ये 3 है और फिर ये एक साथ अगर चलना चाहे तो क्या होगा, 6 जगह मिलेगा, 6 के बाद 12 जगह मिलेगा, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24। यानी कि इसका जो लघुत्तम आया है ना उसी का जब आप पहरा पढ़ते चल जाइएगा तो वहाँ जो है ना ये 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। क्योंकि देख लीजिए 2 तिया 6 और 3 दूना 6 आ रहा है। फिर 2 का पहरा पढ़ते जाएगा तो 12 भी मिल जाएगा और 3 का पहरा पढ़ते जाएगा तो 12 भी मिल जाएगा। यानी कि जब एक जगह मिलने वाला बात आता है तो लघुत्तम निकाला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ही 15 सेकेंड इतना सेकेंड पर बदलता है, तो फिर एक बार आप कितने बजे बदलेगा, एक बार तो यह इतना बजे बदल गया, फिर एक बार ज़रूर कभी ना कभी बदलेगा, तो फिर कै बजे बदलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 6 जगह मिला था, 6 आया था वहाँ पर मिला था ये दोनों, फिर 12 जगह मिला, फिर 18 की तरह मिला। यानी कि कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता रहता है। उस तरह से एक कभी ना कभी एक न एक साथ बदलता रहता है। तो वही खोजना है कि आपको कब कब बदलता है। तो देखिए हम पहले इसका क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम निकालिए 15, 18, 27, 30, इसका लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम निकालने के बाद क्या होगा, 2 से लगाइएगा तो 15, 9 दूना 27 का 27, ये 15 दूना, इसको आप फिर 3 से लगाइएगा तो 5 तिहाई, 3 तिहाई, 9 तिरी, ये 5 तिहाई, इसको आप फिर 3 से लगाइएगा तो 5 के 5, ये 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 5 के 5, फिर आप 5 से लगाइएगा तो 5 कम 5, 1 के 1, 3 के 3, फिर 5 कम 5, यानी कितना हुआ, इसको गुना करा लीजिए, वही एलसीएम होता है। तो गुना कराने पर कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 हो गया। तो इसको रहने दीजिए, जीरो बैठा दीजिएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27, 27 आया, इस पर 0 बैठा दीजिए, हो गया 270। यानी 270 सेकेंड हुआ। क्योंकि ये सब 15 सेकेंड 18 सेकेंड था, इसलिए लघुत्तम जो निकला वो सेकेंड में आया। यानी कि हर एक 270 सेकेंड पर ये चारों लाइट एक साथ बदलेगी। लघुत्तम निकालने पर आया तो यानी कि हर एक 270 सेकेंड पर ये चारों लाइट एक साथ बदलेगी। तब अब पूछा जा रहा है कि इतना बजे बदल गया, तब अगला बार कितना बजे बजेगा, तो यानी बदलेगा तो 270 सेकेंड बाद बदलेगा। तो 270 के सेकेंड का मतलब कितना मिनट कितना सेकेंड, तो यानी कि इसको जब 60 से भाग लगाइएगा 270 को जब 60 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 6 चौका 24, 240 हो जाएगा, 4 मरतबे पढ़े पड़े यानी 0 बच गया और ये 3 30। यानी कि 270 सेकंड को जब 60 से भाग लगाया तो क्या हुआ, 4 मिनट आ गया। माने जो भागफल में आया था वो मिनट में आया था है, और ये जो बच गया शेष वो सेकेंड में ही रह गया, तो ये सेकेंड। तो कितना हुआ, 30 सेकेंड 4 मिनट, यानी 4 मिनट 270 सेकेंड कहे का मतलब हुआ कि 4 मिनट 30 सेकेंड। तो यानी कि हर एक 4 मिनट 30 सेकेंड पर ये बदलेगा। तो क्या है, अभी तक 6 बज के 10 मिनट 00 सेकेंड पर बदल गया हुआ है। तो क्या होगा फिर, अब 4 मिनट 30 सेकेंड पर फिर बदलेगा। तो 4 मिनट 30 सेकेंड कितना होता है, 6 बज के अब 14 मिनट हो जाएगा और 30 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब फिर एक बार बदलेगा। उसके बाद फिर 4 मिनट
30 सेकेंड बाद फिर बदलेगा तो क्या होगा 4 मिनट 30 सेकेंड बाद, तो 6:30 सेकेंड बढ़ाएगा तो 1 हो जाएगा और 4 5 हो जाएगा पूरा, तो यानी कि 14 5 19 मिनट, यानी कि 6:19 और 00 सेकेंड पर फिर एक साथ बदलेगा। यानी कि 4 मिनट 30 सेकेंड बढ़ाते जाइए, वहाँ जो है ना सभी ट्रैफिक लाइट एक साथ बदलते जाएगा। अब हो गया, तो इसका आंसर कौन होगा 6:14 30 सेकेंड, तो ये पहला आंसर हो गया। आइए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का लसा माने एलसीएम उसके मौसा का 6 गुना है, माने लघुत्तम जो है ना महत्तम का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मौसा और लसा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक फार्मूला पर सेट होने वाला है, यानी कि फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, यानी 4 गो टर्म वाला फार्मूला है। तो क्या होगा, कभी इसमें से कोई एगो पूछेगा, कहेगा पहली संख्या निकालो, तो क्या होगा आपको ये तीनों दे देगा। कभी पूछेगा दूसरी संख्या निकालो तो आपको ये तीनों दे देगा। कभी पूछेगा लसा निकालो तो क्या होगा, ये छोड़ करके ये जो बच रहा है ये तो ये दे देता है, से इतना दे दिए, अब लघुत्तम लसा निकालो। तो चलो से आपको खोजना है कि कौन कौन दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन दिया हुआ है हम बताते हैं। क्या है, दो संख्याओं का लसा उसके मौसा के 6 गुना है, यानी कि मौसा जो है ना उसके 6 गुना है। तो मौसा पता नहीं है तो मान लीजिए मौसा बराबर x मान लिए, तो लसा जो है ना मौसा के 6 गुना है, तो लसा क्या है 6 गुना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कथी, यदि उनमें से एक संख्या 45 है, मानी पहली संख्या जो है ना फर्स्ट नंबर मानी पहली संख्या 45 दे दिया हुआ है, मौसा और लौसा का योग 315 है, माने मौसा और लौसा का, यानी कि मौसा कौन है x, लौसा 6x, तो इसका जो योग है ना 315 है, तो यानी x प्लस 6x का योग जो है ना 315। और तब कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले x को मान निकालिए, इसमें x को मान निकालिएगा, x को मान एक जगह धो दीजिएगा तो मौसा निकल जाएगा, x के मान एक जगह धो दीजिएगा तो लौसा निकल जाएगा। तो x का मान निकालिए तो 6x 7x बराबर 315, इसको 315 उधर ऊपर आ गया, इस 7 नीचे चला गया, इसको काटेगा 7 चौको 28 7 5 35 45 आया, यानी कि x के मान 45 आया। तो x किसको माने थे, मौसा के माने थे, यानी कि मौसा आ गया आपका 45। लौसा जो है 6x है, मैंने 6 गुना है, तो क्या होगा 45 के 6 गुना कीजिए, तो 45 के जब 6 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 5 30 के जो हाथ में 3 6 24 3 27 270, यानी क्या हुआ मौसा आपका निकल गया 45, लौसा निकल गया 270, यानी कि लौसा निकल गया फिर मौसा भी निकल गया। आप पहला संख्या 45 दिया हुआ है, अब दूसरी संख्या निकालना है तो ये नहीं है, तो इसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो फार्मूला है उस पर धो दीजिए सबको। तो पहली संख्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर 45, यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको किधर गया, हाँ उनमें से एक संख्या 45 है तो 45 धर दीजिए, गुना है तो गुना। दूसरी संख्या क्या है मालूम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी संख्या रहने दीजिए, और लौसा मौसा जो आया हुआ है उसको धर दीजिए। मौसा कितना आया है, लौसा कितना आया 270, तो इसके सामने 270 धर दीजिए, गुना है तो गुना। मौसा कितना आया है, मौसा आया है 45, तो 45 धर दीजिए। अब क्या है जो गुना के चिन्ह में है यानी गुना में है तो इसको बटा में जाएगा, ऊपर जाएगा, था दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 270 गुने 45 और बटा 45, 45 से 45 कट गया, दूसरी संख्या का मान आ गया 270, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा यहाँ। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 8-9 है तथा मौसा 14 है और उनका लौसा ज्ञात कीजिए। मैंने संख्या दे दिया रहता तो अब आराम से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पर धा करके बना देते हैं, और दो संख्या दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है, और मौसा में से कोई वो दे दिया हुआ तो आराम से दूसरा का निकाल लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है संख्या ना दे करके संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात ज़रा समझिए क्या होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, कोई जैसे 6 है और ये 15 है, 6 15 है, दो संख्या हो गया,
और इसका जब महत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा। महत्तम का मतलब होता है वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। तो दोनों को काटने वाला कौन है, 3 है, यानी HCF आ जाएगा आपका 3। जो 3 जो HCF आया है क्या है, इसको भाग लगाता है कि नहीं लगाता है, काटता है। फिर इसको भाग लगाता है कि नहीं लगता, लगता है, काटता है। और यहाँ पर संख्या ना देकर अनुपात दिया हुआ है, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है कि बटा कर दिया हुआ है, यानी कि पहलका को ऊपर लिख दिया, दूसरा को नीचे लिख दिया, इसको काटा गया है। तो काटने के बाद कितना आया है, 2/3, ये 5/3, यानी कि यही आ गया 2:5। 2:5। और मान लेते हैं कि संख्या आपका नहीं दे करके हम दे दिए रहते 2:5, तब दिया रहेगा कि HCF 3 है। तो संख्या बताइए। तो संख्या जो है ना कैसे आता है, वो जो अनुपात है उसी गुना करा के संख्या रहता है। इस HCF में जो अनुपात है उसको गुना कराया जाएगा तो 3 दूना 6 होगा। फिर HCF में जो अनुपात है उसको गुना कराया तो 5 15 हो गया, यानी कि यही आ गया आपका संख्या। तो संख्या में और अनुपात में और HCF में यही डिफरेंस है कि HCF जो है अनुपात के गुना कराने पर जो आता है वो संख्या आता है। HCF में अनुपात में जो गुना कराइएगा तो जो आंसर आएगा वो सब संख्या आता है। तो उस तरह से इसमें भी करना है, कि अनुपात दिया हुआ है और महत्तम दिया हुआ है तो आपको लसन निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में क्या है कि आपको 4 गो है ना, इसमें से कोई 3 गो देगा और कोई एगो पूछेगा, तो ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का, तो आप संख्या निकाल लीजिएगा गुना करा करके, यानी कि पहली संख्या कितना होगा, अनुपात में 8 है तो कितना होगा, 14 8 112 हो जाएगा, पहली संख्या 112 हो जाएगा। फिर गुने दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 14 नामा 126, दूसरी संख्या 126 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, लसा मत, तो इसमें क्या है कि पहली संख्या दे दिया हुआ है, दूसरी संख्या मिल गया। फिर लसा मसे में से कौन दिया हुआ है आपको, लसा दिया हुआ है, ये मसा दिया हुआ 14, तो मसा रख दीजिए 14, लसा जना कितना रह दीजिए और मसा रख दीजिए 14। अब क्या करना है, लसा निकालना है। तो लसा निकालना है तो क्या, लसा यह पट्टी रहेगा, ये 14 जो है पट्टी बटा में आएगा, 112 गुने 126 बटा में 14, बटा में गया। इसको अब भाग लगाइए, 14 8 112, तो इसको गुना करा दीजिए, 8 दूना 8 48 के 8 में 4 और 12 12 8 96, 96 4 98, 8 6 48 के 8 में 4 और 12 8 96, 96 4 100 न होता है, माने कि 1008। तो 1008 आपका कहने इधर आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7 नंबर। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मौसा 24 है, महत्तम 24 है, और इनका लघुत्तम कौन होगा। यानी मौसा आपका दे दिया और लघुत्तम पूछ रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छी जानकारी समझना पड़ेगा जो जानकारी बताने जा रहा हूँ। देखिए, यानी मौसा दे दिया है और लसा पूछ रहा है, तो जब आप कोई जैसे छोटा संख्या पहले लेता हूँ मैं, जैसे कि 4 है और ये मान लीजिए 8, ये हो गया। इसका जब आप महत्तम निकालिएगा, माने HCF निकालिएगा, तो कितना आएगा, HCF आएगा कितना, इसका 4 आएगा। और जब इसका LCM निकालिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। निकाल के देख लीजिए, 8 आएगा, 4 आएगा। तो LCM और HCF में कुछ रिलेशन भी है, वो समझना है कि LCM बड़ा होता है, माने कोई भी संख्या का जब LCM और HCF दोनों निकालेगा तो क्या होगा, HCF का आंसर छोटा होता है, LCM का आंसर बड़ा होता है। और उसके बाद दूसरा बात क्या है दोनों में कॉमन, कि LCM को हमेशा HCF काटेगा, यानी कि HCF का पहला जब पढ़िएगा तो LCM उस अबे करेगा। चाहे आप 4 8 लिए है ना, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आप लीजिएगा तो क्या होगा, LCM को हमेशा जो है ना HCF काटेगा, चाहे 2 मरतबे काटे, चाहे 3 मरतबे काटे, चाहे 4 मरतबे काटे, काटेगा ही काटेगा।
तो वही बात इसमें समझना है कि HCF 24 है और लघुत्तम निकालना है। तो इसी तरह से सोचिए, इसमें से खोजिए, ये सब लघुत्तम का आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कौन आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, महत्तम जो है लघुत्तम को काटता है, मैंने महत्तम का पहाड़ा में ही लघुत्तम होता है। तो 24 के पहाड़ा में कौन है देख लीजिए, मैंने भाग लगा के देख लीजिए, जो कट जाएगा वो समझिए लघुत्तम हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वो लघुत्तम नहीं होगा। तो 24 के पहाड़ा में जो है ना, ये देखते हैं आता कि ना आता है। तो 118 को 24 से भाग लगा देखिए, आपको नहीं लगेगा। 24 पंचे 24 चौका होता है 96, तो बच गया कितना 2, और ये बच गया 2 22। माने कि ये भी नहीं 18, माने ये नहीं आया पहाड़ा में 24 के पहाड़ा में, यानी कि महत्तम के पहाड़ा में ये नहीं आया। अब देखते हैं ये महत्तम के पहाड़ा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो महत्तम के पहाड़ा में देखते हैं 144 आता है कि ना आता है। तो 24 पंचे होता है 120 और 24 छक होता है 144, कट गया, यानी कि 6 मरतबे आ गया। यानी महत्तम के पहाड़ा में जो है ना ये आ गया 6 मरतबे। तो जब भी लघुत्तम होता है ना वो महत्तम के पहाड़े में कहीं होता है, यानी महत्तम से कटे वाला होता है। तो कटे वाला कौन है, ये है, इसलिए ये आंसर हो गया। और बाद हम आइए कौन क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ये घात वाला दिया हुआ है, यानी कि 2 की पावर 3 3 और फिर गुने 5 की पावर 2 फिर 7, इस तरह से घात वाला दिया हुआ है। और इसका 3 को दिया हुआ है, तीनों का क्या है ना लघुत्तम निकालना है। इससे पहले जो हम बताए थे ABCD वाला, उसी तरह से ये भी बनेगा। फ़र्क क्या है कि वो ABCD था, इसमें अंक दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, पहले सभी संख्या जो को निकालना है उसको आपको लिख लीजिए। तो कौन कौन निकालना है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, फिर 3 है, फिर 5 की पावर 2 है, फिर 7 है, ये हो गया। एक है 2 की पावर 4 है, एक 3 की पावर 2 है, और एक 5 है, एक 7 की पावर 2 है, एक 11 है, और एक कितना है 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 3 गुने 5 की पावर 4 हो गया। ये इसका आपको LCM निकालना है। तो जब संख्या घात वाला रहे और उसका LCM निकालना है, तो नियम क्या कहता है कि छोड़ना एको संख्या को नहीं है, छोड़ना एको को नहीं, जैसे 2 को भी नहीं छोड़ना है, 3 को भी नहीं छोड़ना है, 5 को भी नहीं छोड़ना, एको को नहीं है, सबको लिख लेना है। तो सबको लिख लीजिए, 2 को भी लिख लीजिए, 3 को, माने ये जो बना हुआ है ना ये कौन कौन संख्या बस से बना हुआ है, 2 से 3 से 5 से 7 से फिर 11 से, इतना ही से बना हुआ है। तो 2 है 3 है 5 है 7 है तो 11 है, सब लिख लीजिए। 2 है 3 है 5 है 7 है, उसके बाद फिर 11 है, गुना करके लिख लीजिए, माने को उन्होंने छूटा, 2 भी आ गया 3 भी आ गया हो गया। और उसके बाद अब जो इसमें से घात वाला रहेगा उसमें से खोज करके बड़का को लिखना है। जैसे कि 2 इसमें घात वाला है तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो यानी कि 2 जो है ना घात वाला है, तो इसमें क्या करना है बड़का वाला को लिखना है। तो बड़का कौन है, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 बनाना है, हो गया। 3 देखिए घात वाला है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, यानी कि ये 3 जो घात वाला है, तो सबसे बड़ा कौन है 3 की पावर 3 है, इसलिए 3 की पावर 3 लिख ले। उसके बाद फिर 5 देखिए 5 घात वाला है, तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो यानी घात वाला है, तो 5 की पावर 4 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 7 को खोजिए, 7 जो है घात वाला है, तो 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, इसमें 7 है ये नहीं है, तो क्या है घात वाला है ना, तो सबसे बड़ा कौन है 7 की पावर 2 है, इसलिए 7 की पावर 2 लिख लीजिए। अब 11 देखिए 11 घात वाला है, 11 घात वाला नहीं है, तो 11 के 11 रहने दीजिए, यानी कि इतना ही आपका आ गया लघुत्तम। तो यानी कि कौन सा आंसर है, ये हो गया आपका आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा।